चले आज एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनते हैं जो हमें मोहब्बत और देखभाल की खूबसूरती सिखाएगी। तो ये कहानी बज़ाहिर तो बहुत सादा सी लगती है, लेकिन इसमें ना एक बहुत गहरा और ताकतवर सबक छुपा हुआ है। चले मिल के इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से बड़े पुरसुकून गांव से। ज़रा सोचें, हर तरफ हरियाली, जिंदगी की रफ्तार बहुत धीमी, बिल्कुल जैसे किसी पुरानी कहानी की किताब का सफ़ा खुल गया हो। और इसी खूबसूरत गांव में रहती थी एक प्यारी सी बच्ची, ज़ैनत। वही है हमारी कहानी का मरकजी किरदार, उसका दिल और रूह। उसकी मासूमियत ही तो इस कहानी को खास बनाती है। और ये है ज़ीनत की सबसे प्यारी दोस्त, इसकी गुड़िया लाली। देखिए, वो सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, बल्कि ज़ीनत की हमराज थी। वो इसके साथ खेलती, इसे हर वक्त साफ सुथरा रखती, मतलब उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। ये इन दोनों की एक छोटी सी अपनी ही दुनिया थी। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, खुशी के इन लम्हात पर ना जल्दी एक उदासी का साया पड़ने वाला था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ रही है जहां कोई बहुत कीमती चीज खो जाती है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी ज़ीनत को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ होगा, कोई अंदाजा? हुआ ये कि खेलते हुए लाली खिलौनों के डब्बे से गिर गई और उसके कुछ हिस्से टूट गए। और बस इस एक लम्हे में सिर्फ गुड़िया ही नहीं टूटी, बल्कि ज़ैनत का मासूम सा दिल भी जैसे टूटकर बिखर गया। तो जब ज़ीनत अपनी टूटी हुई गुड़िया को देखकर बिल्कुल मायूस बैठी थी, तभी उम्मीद की एक किरण नजर आई। और ये उम्मीद थी उसकी माँ की नर्म आवाज और उनके हिकमत भरे अल्फाज। ज़ैनत की माँ ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, ज़ैनत, गुड़िया को ठीक करने की कोशिश करो। सब्र और मोहब्बत से सब कुछ ठीक हो सकता है। ये जो सादा से अल्फाज थे ना, ये ज़ैनत के लिए एक नई उम्मीद बनकर आए। तो अपनी अम्मी की बातों से हिम्मत पकड़कर ज़ीनत ने फैसला किया कि वो अपनी प्यारी गुड़िया को दोबारा जोड़ेगी। ये उसकी मोहब्बत का एक इम्तिहान था, एक ऐसा काम जिसमें सब्र और मेहनत दोनों की ज़रूरत थी। तो अब देखते हैं कि ज़ीनत ने अपनी माँ के नसीहत पर अमल कैसे किया। उसने पहले कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े जमा किए, फिर उसने खूबसूरत रेशमी धागा ढूंढा, और फिर कई दिनों तक वो बड़ी एहतियात से, बड़े प्यार से काम करती रही। उसका लगाया हुआ हर टांका जैसे मोहब्बत और सब्र की कहानी सुना रहा था। कई दिनों की इस मेहनत के बाद आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका ज़ैनत को इंतजार था। इसने ना सिर्फ अपनी गुड़िया को जोड़ लिया था, बल्कि इस सारे अमल में एक बहुत ही खूबसूरत सबक भी सीख लिया था। और नतीजा तो सबकी सोच से भी बढ़कर था। उसकी मेहनत ने लाली को जैसे एक नई जिंदगी दे दी थी। जो गुड़िया कुछ दिन पहले टूटी हुई और बेजान लग रही थी, वो अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और रंगीन नजर आ रही थी। अपनी गुड़िया को इस नए रूप में देखकर ज़ीनत की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। ये सिर्फ एक गुड़िया नहीं थी, ये तो उसकी अपनी मोहब्बत और मेहनत का सबूत था। उसने लाली को जोर से गले लगाया और महसूस किया कि उनका रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। तो इस पूरे तजुर्बे से ज़ीनत ने एक बहुत कीमती सबक सीखा। उसने ये जाना कि मोहब्बत और मेहनत में वो ताकत है जो टूटी हुई चीज़ों को ना सिर्फ जोड़ सकती है, बल्कि उन्हें पहले से भी ज्यादा खास बना देती है। ये कहानी असल में हमें यही तो सिखाती है कि जब हम किसी चीज़ की देखभाल में अपना वक्त और मोहब्बत लगाते हैं ना, तो उसकी कदर हमारी नज़रों में और भी बढ़ जाती है। अब लाली ज़ीनत के लिए सिर्फ एक गुड़िया नहीं रही थी, बल्कि उसके सब्र और मोहब्बत की एक निशानी बन गई थी। और शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि सच्ची खुशी अक्सर छोटी छोटी चीज़ों में ही छुपी होती है। किसी चीज़ की देखभाल करना, उसे मोहब्बत देना, ये अमल खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इनाम है। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगियों में ऐसी कौन सी चीजें हैं, चाहे वो रिश्ते हों, कोई पुराना शौक हो या कोई और चीज, जिसे थोड़े से सब्र और मोहब्बत से मजीद खूबसूरत बनाया जा सकता है। इस खूबसूरत कहानी को सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर ये छोटी सी कोशिश पसंद आई तो इसे अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो बराह करम मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।